चलो, अब है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्यों काम लेते हैं? तारों को जोड़ने के लिए। तारों को जोड़ने के लिए तो केबल का जोड़ ही काम ले लो। ब्रिटानिया जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, टी जॉइंट है, स्कार्फ जोड़ है, एक्सेल जोड़ है, वही काम ले लो। ये जोड़ने के लिए ये क्यों काम लेते हो? इसका दो कारण है। एक तो तनन बल बना रहे, यानी यांत्रिक सामर्थ्य बना रहे। दूसरी, चालकता भी बराबर रहे। यदि आप ब्रिटानिया जोड़े किसी जॉइंट से जोड़ते हो और उसमें जोड़ यदि ढीला होता है तो वहां स्पार्किंग की समस्या होती है। तो इसमें यदि आप सोल्डरिंग करते हो कोई तार को जोड़ने के लिए, तो उसमें स्पार्किंग की कोई समस्या नहीं होती। तनन बल भी क्या रहता है? ज्यादा, और यानी यांत्रिक सामर्थ्य क्या रहता है? ज्यादा। चालकता बरकरार रहती है। यही है, इसलिए हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या करता है? जोड़ मजबूत रखता है और चालकता। सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग के लिए आपको चाहिए सोल्डर। सोल्डरिंग के लिए चाहिए सोल्डर। सोल्डर किसे कहेंगे? कि जैसे आपके पास लेड में टिन के मिश्रण से जो सोल्डरिंग का वायर बना है, उसको क्या बोला जाता है? सोल्डर। मैं तांबे के दो तारों को जोड़ना है, तो मैं ऐसा सोल्डर काम में लेना चाहूंगा जिसका गलनांक इन तांबे के तार से कम हो। जब मैं गर्म करूं तो ये तार पिघलने से पहले सोल्डर वायर पिघल के से चारों लपेट जाए, और मेरे तार वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो इसलिए सोल्डर को पिघलाकर दो अलग अलग तारों को बिना पिघलाए जोड़ा जाता है। तारों को नहीं पिघलाना है, सोल्डर को पिघलाना है। सोल्डर पिघले और तार नहीं पिघले, इसका मतलब है सोल्डर का गलना क्या होना चाहिए? कम। सोल्डर को दूसरा नाम दिया जाता फिलर धातु। वेल्डिंग में भी आता है ना सोल्डर, जो वेल्डिंग में जो काम आता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलर धातु। तो यहां पर भी इसे फिलर धातु कह सकते हैं। वह धातु जो फिल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, है ना। फिल मतलब फिलर धातु कौन सी होगी? वह धातु जो दो तारों को जोड़ने के लिए भरी जाती है, उसे क्या धातु कहेंगे? फिलर धातु। फिलर धातु क्या कहलाएगा? सोल्डर वायर। उसका गलना क्या रहना चाहिए? तारों से कम। ठीक है, फिलर धातु क्या कहलाएगी? सोल्डर। ये किस प्रकार की होती है? मिश्रित धातु। गलना जोड़े जाने वाले तारों से क्या होता है? इसका कम होता है। क्लियर? क्यों करते हो? जोड़ते हो कि जोड़ मजबूत रहे और चालकता रहे, इसके लिए आप सोल्डर वायर काम में लेते हो। अब जब सोल्डर को चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे आपको मान लो सोल्डरिंग करनी है तो सोल्डर वायर आपको लाना पड़ेगा। जैसे हम लेड में टिन का मिश्रण लाते हैं, एल का भी लाते हैं एल्यूमिनियम में, तो ये क्या सोच के लाते हैं? उसका किस चीजों पर कारक निर्भर करेगा? कौन से कारक है? पहला, गलना। सोल्डर का सदैव गलना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मजबूती। तनन सामर्थ्य उसका क्या रहना चाहिए? ज्यादा। मजबूती क्या रहनी चाहिए? ज्यादा। ऐसा नहीं इतना ही कच्चा जोड़ नहीं जोड़ा के खींचा टूट गया। तो तनन सामर्थ्य हम क्या चाहते हैं? ज्यादा। सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसमें होता है? वेल्डिंग में। फिर किसमें होता है? ब्रेजिंग में। फिर किसमें होता है? सोल्डरिंग। लेकिन अब सोल्डरिंग के लिए वेल्डिंग तो थोड़ी कर देंगे भाई, बहुत ज्यादा मजबूत करना, इतना करना नहीं कर सकते ना। ठीक है। उपयोग स्थान करने वाला क्या होना चाहिए? स्वच्छ या साफ। इसलिए जहां पर सोल्डरिंग की जाती है पहले रेज मार से क्या किया जाता है? उसको साफ किया जाता है। ठोसीकरण प्रयास क्या होती है? तेज। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने लेड व टिन के मिश्रण को पिघला के जहां पर तार को जोड़ने के लिए डालते ही अब आप चाहते हो जल्दी से तू ठोस हो जा। ऐसे नहीं है कि प्लेट को रखा, अभी तो सोल्डरिंग की, आधे घंटे रुको, सूखने दो। इसे कहते हैं ठोसीकरण प्रयास धीरे। एक वो जल्दी से ही सूख जाए तो उसे कहते हैं ठोसीकरण प्रयास क्या हुई? तेज। तो हम पिघलाए तो पिघल तो गया, पिघलाने के बाद वापस ठोस बनता ना, वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तेज। क्लियर? अगला सस्ता में सरलता से उपलब्ध, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। तो ये तो चयन करने वाला कारक आ गए। क्लियर? ब्रेजिंग क्या होता है? ब्रेजिंग होता है आभूषणों का जोड़, पाइप को जोड़ना, आभूषणों का जोड़, ये क्या कहलाता है? ब्रेजिंग कहलाता है। क्लियर? अगला है कठोर सोल्डर और नरम सोल्डर में दो प्रकार के सोल्डर के अंदर अंतर देखते हैं। एक मिनट भाई।
चलो ठीक है। हाँ, कठोर सोल्डर और नरम सोल्डर दो देखते हैं। सोल्डर हमारे पास क्या होता है, एक होता है कठोर, दूसरा होता है नरम। कठोर सोल्डर हमारे पास कहलाता है ब्रेजिंग, नरम सोल्डर हमारे पास कहलाता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब कौन सी सोल्डरिंग है, नरम। कहां काम लेते हो, पीसीबी पर डायोड लगाए तो जोड़ना है, रजिस्टर लगाए तो जोड़ना है, जो इस घटक लगाते हैं वो जोड़ना है, वो कौन सी कहलाती है, सोल्डरिंग की कहलाती है। ब्रेजिंग विधि कहलाती है पाइप को जोड़ना, धात्विक सीट को जोड़ना, वो क्या कहलाती है, ब्रेजिंग। उस धात्विक सीट या पाइप में बड़ी पाइप हो जाती है, उसको जोड़ना क्या कहलाएगी, वेल्डिंग। छोटी पाइप होती है उसको जोड़ना क्या कहलाती है, ब्रेजिंग। अच्छा, अब देखो कठोर सोल्डर क्या होता है, पक्का जोड़ बनता है किसके लिए, आभूषण के लिए। कच्चा जोड़ बनता है किसके लिए, तारों के लिए। ये कॉपर और जिंक से बना होता है, ये किसके होता है, लेड व टिन से। ये नरम सोल्डर की अपेक्षा अधिक तापमान पर पिघलता है, 450 डिग्री से अधिक। ये 300 डिग्री से कम पर पिघलता है। कितने पर, 300 डिग्री से कम पर। ज्यादातर इसका ऑप्शन कौन सा है, 185। ठीक है। और इसमें फ्लक्स के रूप में हम कहा काम लेते हैं, बोरेक्स। बोरेक्स को कहते हैं सुआ का। तो आभूषणों को जोड़ते हैं ना, आभूषणों को जोड़ने के लिए क्या काम लिया जाता था, सुआ का। इसलिए हम कहते हैं सोने पे। इसका मतलब क्या होता है कि एक तो सोना है और ऊपर से मजबूती से जुड़ा हुआ भी है, तो सोने पे सुआ का ये हुआ। तो बोरेक्स जोड़ने के लिए काम लेते हैं। इसलिए 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनता ना, 22 कैरेट से बनता है। इसमें जोड़ में फ्लेक्स के रूप में क्या काम लेते हैं, नौसदर का उपयोग। इसमें भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए कौन सा काम आएगा, सोल्डरिंग। हल्की जोड़ने के लिए क्या आएगा, नरम सोल्डरिंग। इसको जोड़ काम करने पर नहीं खुलता है, इसका जोड़ गर्म करने पर जल्दी से खुल जाता है। तो जैसे मान लो सोने का जो जोड़ है वो जल्दी से नहीं खुलता है, सोने चांदी को मजबूत जोड़ होता है। जबकि डायोड का या तारों का जो जोड़ जोड़ते हैं वो नरम सोल्डरिंग वाला, वो कमजोर होता है, वो थोड़ा सा खींचते ही टूट जाता है। ये डी सोल्विक के द्वारा भी आप इसको सोल्डरिंग को हटा सकते हो। अब होता है कठोर सोल्डरिंग। कठोर सोल्डरिंग का एक ही सवाल है कि कठोर सोल्डरिंग क्या कहलाएगी, ब्रेजिंग। तापमान क्या रहना चाहिए, उच्च। कितना रहना चाहिए, 450 डिग्री से ज्यादा। किसको जोड़ोगे, आभूषण को। और किसको जोड़ोगे, पाइप को। और पतली धात्विक सीटों को, इसके लिए काम लेते हैं। अब देखो कि ये जो हमारे पास कठोर सोल्डरिंग है, स्प्लेटर और सिल्वर सोल्डर दोनों है। स्प्लेटर तो है केवल पाइप को जोड़ने वाली, प्लम्बिंग में, और सिल्वर सोल्डर है जो आभूषण में जोड़ने वाली। दोनों ही हमारे पास कौन सी सोल्डरिंग है, कठोर। जिसमें जस्ता और कॉपर का मिश्रण है वो कौन सी है, स्प्लेटर। और जिसमें जस्ता कॉपर के साथ में चांदी की मात्रा मिला दी जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, सिल्वर। तो इसके अंदर जर्मन सिल्वर को जोड़ना, सोना या चांदी। स्प्लेटर में गलनांक सिल्वर सोल्डर की गलनांक की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। तो यानी कि पाइप को जोड़ना आभूषण जोड़ने से भी ज्यादा मजबूत है। पाइप का जोड़ना आभूषण से भी ज्यादा क्या है, मजबूत। इसलिए गलनांक सिल्वर सोल्डर की तुलना में क्या होगा, ज्यादा। नरम सोल्डरिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पर हम सोल्डर के रूप में किसको काम लेते हैं, टिन प्लस लेड। 60 और 40 का मिश्रण है तो गलनांक 185 है। 63 और 37 का मिश्रण है तो गलनांक 183 है। जो 183 है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में काम लिया जाता है, पीसीबी और डायोड में। विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन सामान्यतः कौन सा काम लेते हैं, तांबे की जोड़ के लिए 60 और 40 का। इलेक्ट्रॉनिक के लिए कितना लेना होता है, 63 और 37 का। 63 और 37 का गलनांक 183, 60 40 का गलनांक 185। आप देख लीजिए इसका गलनांक कितना होता है, 300 से कम। ये इसलिए लिखा गया है कि एक सवाल आया था, उसमें पूछा गया था, बताओ नरम सोल्डरिंग का गलनांक क्या होता है, 450 डिग्री से कम, 450 डिग्री से अधिक, आपको एक 150 डिग्री से कम, और एक ऐसा था 800 डिग्री के अधिक, ऐसा कुछ था। तो आप ऑप्शन अनुसार क्या क्या, 450 से कम। जनरली 300 से कम ही होता है। क्लियर। जितनी ज्यादा किसी भी पदार्थ में लेड मिलाओगे उतना ही ज्यादा क्या होता है, वो मजबूत। और जितना ज्यादा शीशा मिलाओगे उतना ज्यादा क्या होता है, नरम। शोल्डर वायर नरम होता है, सॉरी, अच्छा, शीशा कम मिलाओगे नरम ज्यादा हो जाएगा। यानी टिन ज्यादा मिलाओगे तो क्या होगा, ज्यादा नरम होगा। लेड यदि ज्यादा मिलाओगे तो क्या होगा, मजबूत ज्यादा होगा। लेड कम होगा, लेड कम मतलब टिन क्या होगा, ज्यादा, तो क्या होगा, नरम ज्यादा हो जाएगा। तो लेड कठोरता को प्रदर्शित करता है, जितनी ज्यादा लेड उतनी ज्यादा कठोरता है। एल्यूमिनियम का सवाल विशेष रूप से पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का जो जोड़ है सोल्डरिंग की नॉर्मल प्रक्रिया से जुड़ता नहीं है। तांबे का जुड़ जाता है,
सिल्वर में भी वो तो आभूषण के लिए जोड़ देते हैं, बाकी सभी धातुओं को जुड़ जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का जोड़ एक स्पेशल प्रक्रिया के द्वारा जोड़ना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल प्रक्रिया से जोड़ते हैं तो वहां पर ऑक्साइड की स्थिर प्रकार की क्या हो जाती है, परत जम जाती है। इसलिए सामान्य सोल्डरिंग करने पर एल्यूमिनियम वाली सोल्डरिंग होगी क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्साइड की स्थिर प्रकार की परत जम जाती है। इसकी सोल्डरिंग के लिए जो पदार्थ काम लिया जाता है उसे कहते हैं एल्कापी। क्या कहते हैं, एल्कापी। एल्कापी में क्या होता है, लेड 51%, टिन 31%, जस्ता 9%, कैडमियम 9%। अच्छा, जो इसके लिए फ्लक्स काम लेते हैं, हम आगे देखेंगे फ्लक्स हम क्यों काम लेते हैं। जो फ्लक्स काम लेते हैं उससे कहते हैं कोइनाल या आयरन नंबर 7। ये सवाल तो पूछ लिया गया, ये पूछ सकते हैं कोइनाल होता है, कोइनाल या आयरन नंबर 7, ये काम लेते हैं। अन्य उपयोगी सोल्डरिंग जो काम में लोगे वो कौन सा पदार्थ होगा, केरालाइट पदार्थ। तो इसमें सारे अलग अलग नए नए नाम है, वो याद रखना सोल्डरिंग का, वो एल्यूमिनियम ही है। एल्यूमिनियम के मिश्रण को, सोल्डरिंग मिश्रण को क्या कहते हैं, एल्कापी। एल्कापी क्यों काम लेते हो, क्योंकि नॉर्मल सोल्डरिंग में क्या होती है, ऑक्सीकरण की परत जम जाती है, इसलिए आप क्या काम लेते हैं, एल्कापी। एल्कापी में क्या होता है भाई, एक तो होता है लेड, एक होता है टिन, कुछ जस्ता और कुछ कैडमियम। जो जस्ता और कैडमियम है वो कितना परसेंट है, 9% ये 51 और 31% है। अच्छा, इसमें जो फ्लक्स काम लेते हैं उसे क्या कहते हैं, आयरन नंबर 7 या कोइनाल। अन्य उपयोगी जो इसमें सोल्डरिंग है वो कौन सा है, केरालाइट पदार्थ। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। अब आता फ्लक्स कौन सा काम ले, आपको पूछे इलेक्ट्रीशियन में कौन सा फ्लक्स काम ले, आप आंख मीच के यदि तुक्का लगे सीधा रेजिन है। क्या काम लेते हैं, रेजिन। बाकी अलग अलग धातुओं का अलग अलग गुण आएगा, लेकिन विशेष रूप से जो काम लेते हैं वो क्या कहलाता है, रेजिन। ठीक है, फ्लक्स क्यों काम ले, फ्लक्स लेने से एक तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि उसके ऊपर हल्की सफेद परत नहीं जमेगी। दूसरी, जोड़ में खाली स्थान पर सोल्डर आराम से पहुंच जाता है। यदि आपने वहां पर फ्लक्स काम में लिया है तो जो छोटा सा खांचा होगा ना, वहां पर भी सोल्डर तुरंत पहुंच जाएगा। क्लियर। तीसरा, सोल्डर यदि हर जगह पहुंचेगा तो जोड़ क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, जोड़ को साफ कौन रखता है, फ्लक्स के द्वारा। और फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स कैसा होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है। द्रव और ठोस दोनों प्रकार के फ्लक्स होते हैं, और फ्लक्स की चालकता भी क्या होती है, उच्च होती है। क्लियर, ये मामला है। तो वैद्युतिक कार्यों के लिए इसको काम में लेते हैं। अब देखो ध्यान से, फ्लक्स की परत 2 mm से 3 mm होती है, उसे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। और एक विशेष रूप से देखना, सोल्डरिंग करते समय जो धुआं निकलता है वो क्या, कौन सी गैस होती है, फ्लोरीन। और वो फ्लोरीन गैस कैसी होती है, विषाक्त। सोल्डरिंग में जो हल्का हल्का धुआं निकलता है ना, वो जहरीला होता है, विषाक्त होता है। अब देखो, ये फ्लक्स की लिस्ट है जो आपको काम लेने। स्टेरिन, रेजिन या आयरन नंबर 7 किस में काम लेते हैं, एल्यूमिनियम में। विशेष रूप से एल्यूमिनियम के लिए आयरन नंबर 7 काम लेते हैं। रेजिन जो नाम है, विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए किसको काम लोगे, रेजिन को। क्लियर। सुहागा किसको काम लोगे, आभूषण सोना चांदी को। ये तो 3 याद हो गए, 3 तो याद है ना भाई, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ज्यादा हो गए ना अभी। अब देखो, एक आपके ये सवाल पूछा है, विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए रेजिन के अलावा क्या काम लेते हैं, टेलो टर्पनटाइन अम्ल रहित होता है ना, जो अम्ल रहित होता है, अम्ल रहित है टेलो टर्पनटाइन, उसका भी काम में लिया जाता है चालकों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा यह भी पूछा, जिंक क्लोराइड भी क्या कार्य करता है, ढलुआ लोहा, मृदु स्टील, स्टील या पीतल को जोड़ने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक भी काम में लिया जाता है, और अमोनिया रेजिन भी काम में लिया जाता है। अब आपको यह सवाल पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा काम में नहीं लिया जाता। इनमें 3-4 एक ऑप्शन दे देंगे और एक आध वो दे देगा ऑप्शन जो नहीं लिया जाता, इसलिए पढ़ना आपको सारा पड़ेगा। मुख्यतः विद्युत चालकों के लिए कौन सा काम लेते हैं, रेजिन, या अम्ल रहित है टेलो टर्पनटाइन, या सुहागा लेते हैं आभूषण के लिए, और आयरन नंबर 7 या आप कोयना लेते हैं एल्यूमिनियम के लिए। और जिंक क्लोराइड, अमोनियम रेजिन, ये भी आप क्या करते हो, इसके लिए ढलुआ लोहा, पीतल, तांबा, मेटल के लिए जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। ये याद रखना है। अब ये सब बनाने की प्रतिशत मात्रा क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ठोस फ्लक्स का यूज कैसे करेंगे, आगे देखेंगे। एक कड़छी होती है, कड़छी से ठोस फ्लक्स नीचे गिरता है, गिरता ना,
तो फ्लक्स ठोस भी काम आता है, फ्लक्स द्रव भी काम आता है, फ्लक्स सारे तरह के काम आते हैं। धातु का विवरण है, तांबे के लिए जो लेते हैं 40 लेड और 60 होता है टिन। फ्लक्स कौन सा काम लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड। पीतल के लिए 34 66 और टिन के लिए लेते हैं 37 63। ये इसमें क्या होता है? जिंक क्लोराइड। ये सभी रेजिन के ही भाग हैं। एल्यूमिनियम के लिए लेते हैं तो आयरन नंबर 7 या स्टेरिन होता है। आयरन सीड के लिए अमोनियम क्लोराइड का काम लिया जाता है। गैल्वेनाइज सीड के लिए हाइड्रोक्लोराइड। सोने और चांदी के लिए जिंक क्लोराइड और जिंक के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ध्यान मत रखना, एक आध बार पढ़ देना, ताकि इसमें एक दो सवाल ऐसे पूछे गए बताओ कौन सा काम है नहीं लेते हैं, तो आपको नाम पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ये लेते हैं काम है। बाकी प्रतिशत आप मर खप जाओगे, याद होना नहीं है। केवल एक दो बार रीडिंग मार लेते तो आपके नजर में रहेगा ये हम काम लेते हैं। जिंक क्लोराइड काम लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम ले लेते हैं, या फिर आप अमोनियम क्लोराइड काम ले लेते हैं, या स्टेरिन काम ले लेते हैं। स्टेरिन कहाँ काम लेते हैं? एल्यूमिनियम के लिए काम लेते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, रेजिन जो है विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए क्या काम लेते हैं? रेजिन। रेजिन लो काम है। रेजिन और टेलो दोनों दिए तो रेजिन काम में लिया जाएगा। विद्युत विशेष रूप से जो काम लिया जाता है वो है रेजिन। सोल्डरिंग प्रणाली कैसी होती है? सोल्डरिंग की प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? कि पीसीबी पर सोल्डरिंग करनी है या सामान्य सोल्डरिंग करनी है। पीसीबी पर सोल्डरिंग करनी है तो डीप सोल्डरिंग विधि काम लेंगे। पहले सारे घटक लगाएंगे फिर डुबो के निकाल देंगे, सारी सोल्डरिंग हो जाए डीप सोल्डरिंग। और एक होता है सामान्य, तो ये आयरन यानी कि स्त्री जो होती है छड़ के द्वारा सोल्डरिंग करते हैं तो उससे कहते हैं सामान्य सोल्डरिंग। इसी प्रकार एक कड़ची सोल्डरिंग भी होगी। हम एक एक सोल्डरिंग को देखते जाएंगे। पहला है सोल्डरिंग आयरन के द्वारा सोल्डरिंग, एक छड़ के द्वारा सोल्डरिंग करते हैं। जो छड़ के द्वारा सोल्डरिंग करते हैं वो हमारे पास किस प्रकार की सोल्डरिंग है? नरम प्रकार की। नरम प्रकार सोल्डरिंग जो 300 डिग्री से कम की जाती है। क्लियर? पीसीबी में कोई एकाध घटक टूट गया, आपको वापस जोड़ना है तो आप वहां पर जैसे रजिस्टर लगाया, रजिस्टर का एक साइड रजिस्टर लगाया, दूसरी साइड में उसमें क्या करते थे? सोल्डरिंग। फिर वो जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए काम लेते हैं। सामान्य तारों को जोड़ने के लिए भी क्या काम लेते हैं? सोल्डरिंग। ये कितने एमएम से कम के लिए काम लेते हैं? 2 एमएम से कम के तारों को, उससे ज्यादा के एमएम के तारों को जोड़ने के लिए काम में नहीं लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी है? छड़ सोल्डरिंग। यहां आपके दो आयरन सोल्डरिंग या स्त्री सोल्डरिंग, एक ही बात है। इसके बाद में आती है ऐसी ही सोल्डरिंग, एक दिखती है गन सोल्डरिंग, जो घरेलू काम में ले लेते हैं, सोल्डरिंग गन। तो इसमें क्या होता है? आपके पास एक बटन होता है, बटन दबाओगे तुरंत आप सोल्डर कर सकते हो। आप घरेलू सोल्डरिंग यानी आप खुद घर पे काम में ले सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो सोल्डरिंग कहलाती है घरेलू सोल्डरिंग। ये छोटे कार्य करने के लिए काम में ली जाती है। यहां पर एक सोल्डर वायर निकलता है, आप जैसे इसको दबाओगे ये पिघलेगा, गर्म होगा और आगे का भाग टच करते हैं वो क्या होगा? सोल्डर हो जाएगा। तो छोटे कार्य के लिए काम ले जाती है। थोड़ी सी सोल्डरिंग करके इसको बंद करना पड़ता है। क्लियर? ताप बढ़ाते हैं तो ये इजी हो जाता है सोल्डरिंग। तीसरी ज्वाला से सोल्डरिंग। ज्वाला से सोल्डरिंग आप देखते हो कि सुनार आभूषण बनाता है तो ज्वाला से सोल्डरिंग ही करता है। गैस वेल्डिंग वाले भी ज्वाला से सोल्डरिंग करते हैं। ज्वाला से सोल्डरिंग क्या होता है? वो कम समय में जल्दी गर्म कर देते हैं, तो प्रेशर के साथ में, तो कम समय में अधिक उष्मा के लिए ज्वाला सोल्डरिंग काम में ली जाती है। पाइप को जोड़ने के लिए काम लेते हैं, बड़ी केबल को जोड़ने के लिए भी काम लेते हैं। रेफ्रिजरेटर की फ्रिज की पाइप होती है उसको जोड़ने के लिए भी काम में लेते हैं। कौन सी? ज्वाला सोल्डरिंग। एक होता है डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग कहते हैं कि जैसे रेडियो में पीसीबी पे घटक लगे हुए सारे, कुछ डायोड है, कुछ कैपेसिटर है, कुछ रजिस्टर है, सारे लगा दिए, फिर लगा के आपने सोल्डर में डुबो के निकाल देते हैं, जिससे कि जहां जहां घटक का भाग लगा हुआ है वहां सब जगह वो सोल्डर हो जाएगा, बाकी का भाग पर नहीं लगेगा। ऐसा पदार्थ लेप कर दिया जाता है पहले ही, इसे कहते हैं डीप सोल्डरिंग। पीसीबी के सभी घटकों को जोड़ने के लिए डीप सोल्डरिंग। अब इनमें से कोई एक घटक टूट गया है तो आयरन सोल्डरिंग काम में लो। सभी को एक साथ करना तो डीप सोल्डरिंग। डीप का मतलब क्या है? डुबोना। जिस भाग को जोड़ना उसे सोल्डर द्रव में डुबा दो। एक है मशीन सोल्डरिंग, इसका अन्य नाम है सोपान सोल्डरिंग और अन्य नाम है जेट सोल्डरिंग। मशीन से ही सोल्डरिंग करके आती है। जैसे मान लो आपको जितने भी, जैसे मान लो एक मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल के अंदर पीसीबी लगी हुई है छोटी सी,
उसके अंदर छोटे छोटे घटक लगे हुए हैं, वो सारे घटक मशीन के द्वारा नेटवर्क बना के मशीन के द्वारा स्थापित होकर सोल्डर होकर ही बाहर आएंगे, वो मशीन सोल्डरिंग होते हैं। इसमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है इसकी, तो मशीन के द्वारा ही बाहर आएगी, आपको अलग से बाहर सोल्डरिंग नहीं करनी है। इस सोल्डरिंग हम क्या कहते हैं? मशीन सोल्डरिंग। अन्य प्रकार के सोल्डरिंग का नाम केवल ध्यान रखना है, देखना कुछ नहीं है। प्रेरण सोल्डरिंग, ओवन, प्रतिरोध, हॉट गैस और वनस्पति तेल, ये भी सोल्डरिंग के भाग होते हैं। हम नहीं पढ़ते इनको, ये भी सोल्डरिंग के क्या होता है? भाग। अब होता है सोल्डरिंग का बिट। सोल्डरिंग बिट यानी आगे वाला भाग होता है। सोल्डरिंग बिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पटलित, एक होता है अपटलित। पटलित यानी जिसके ऊपर लेप कर दिया जाता है वो पटलित है, जिसके ऊपर लेप नहीं किया गया वो अपटलित है। लेप करने के बाद में क्या होता है? सुरक्षा ज्यादा बढ़ गई है, जल्दी से खराब नहीं होगा, वो होता है पटलित। जो जल्दी से खराब हो जाता है वो क्या है? अपटलित। अनप्लेटेड और प्लेटेड, तो बिट हमारे पास बना हुआ किसका है? तांबे से। बिट किसका बना हुआ है? तांबे का। तांबा से निर्मित है, तांबा उष्मा का क्या रहेगा? चालक। इसका आकार कैसा होगा? कार्य के अनुसार, कहीं आपको तिकोना चाहिए, कहीं नुकीला चाहिए, कहीं चाकू के प्रकार का चाहिए, कहीं शंकु प्रकार का चाहिए, जैसे कहीं चिजल प्रकार का चाहिए, कहीं बेवेल प्रकार का चाहिए, जैसा आपका उपयोग है वैसा। उपयोग मतलब जहां सोल्ड करनी वहां तक बिट पहुंच सके, बिट की पहुंच वहां तक हो। तो सोल्डरिंग आयरन में बिट को परिवर्तित किया जा सकता है, गन में परिवर्तन करना नहीं पड़ता है, और सोल्डरिंग आयरन में बिट को क्या कर देते हैं? परिवर्तित। तो बिट में लोहे पटलित हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, जो शीघ्रता से पिघलता नहीं है, बिट पर लोहे का लेप है, कम घिसता है, आयु क्या होती है? ज्यादा। सीधा तांबे का रखते हैं तो खराब हो सकता है। दूसरा सिलेक्शन ऑफ बिट, आपको बिट का चयन करना है। बिट को चयन करने से पहले आप क्या देखोगे कि बिट है जहां पर सोल्डरिंग करनी है वहां तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। कार्य पर क्या हो? सर्वोत्तम पहुंच। दूसरा आदर्श सतह संपर्क, जिस सतह के साथ टच हो रहा है उसके सतह के साथ संपर्क ठीक से होना चाहिए ताकि वहां सोल्डरिंग ढंग से हो सके। और तीसरा है लघुत्तम बिट तथा टेपर बिट, यानी बिट हम आकार चाहते छोटा है और आगे से टेपर की हुई होनी चाहिए। टेपर करने से क्या होता है कि वो मजबूती मतलब मजबूत रहती है, जिससे जल्दी से वो घिसती नहीं है। तो लघुत्तम बिट तथा टेपर बिट ये चयन करने के लिए जानकारी है। अगला है हमारे पास केयर ऑफ बिट, यानी कि बिट जो है उस बिट की देखभाल करना। तो बिट की देखभाल करने की विधि हमारे पास क्या होती है कि जैसे आपने सोल्डरिंग कर ली उसके बाद बिट को इसके अंदर रख दिया जाता है, जिससे वो तुरंत ही सतह के संपर्क में नहीं आता है, तो वो खराब नहीं होगा, गर्म है ना। इसलिए केयर ऑफ बिट में ये पहला भाग है बिट होल्डर। जो बिट को किस में रखा जाता है? बिट होल्डर में। पटलित बिट पर जल्दी से ऑक्साइड की परत आ जाती है, इसलिए पटलित कर देते हैं। पटलित भी तो दूसरी धातुओं का संपर्क नहीं आए, इसलिए बिट होल्डर में बिट को रख देते हैं। बिट का लगातार प्रयोग नहीं करें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और बिट स्वस्थ तथा चिकना रहना चाहिए और इसकी आकृति सही रहनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या क्या काम लेते हैं? डी सोल्विक, सवाल पूछा गया, एक सवाल है। डी सोल्विक क्या होता है? जो सोल्डर को हटाने के लिए लगाई जाने वाली प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? डी सोल्विक। तार को कट करने के लिए कटर काम लेते हैं, ये सोल्डर वायर है, ये तार को कट करने के लिए कटर काम लेते हैं, ये लेप काम में लिया जाता है। बिट की गड़ाई यानी ड्रेसिंग ऑफ बिट, यदि बिट कई बार क्या होता है कि आगे का भाग आपको नुकीला चाहिए, नुकीला खत्म हो गया, तो वापस आप क्या करोगे? उसको किसी कोण से रगड़ करके आगे का भाग वापस क्या करोगे? नुकीला करोगे। इसे कहते हैं हम ड्रेसिंग ऑफ बिट, ठीक है। यानी बिट की देखभाल हुई है। बिट की सफाई करना किसके द्वारा करते हो? एक तो सैंड पेपर रेजमाल के द्वारा, एक जो धात्विक तारों का ब्रश होता है ना, ब्रश के द्वारा बिट की सफाई की जाती है। सोल्डरिंग करने की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है रागा चढ़ाना। इसे कहते हैं इंग्लिश में टिनिंग प्रोसेस, रागा चढ़ाना। रागा चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो है कि जो तारों को जोड़ना है उन तारों को ले और उनको जोड़ना है, उनको ऐसे बांधो, बांध दिया। फिर आप लो शोल्डर का बिट ले लिया, मतलब जो आयरन लिए काम है, आयरन के ऊपर शोल्डर के वायर को लपेटो। जब आयरन के ऊपर शोल्डर के वायर को लपेट तो इसको कहते हैं टिनिंग, यानी रागा चढ़ाना। रागा चढ़ाना कहते हैं टिनिंग। टिनिंग प्रोसेस क्या है? शोल्डर के ऊपर सोल्डरिंग आयरन के ऊपर
जो सोल्डर वायर को लपेटते ना, वो प्रक्रिया क्या होती है? टिनिंग। तो इसे कहते हैं रागा चढ़ना। ठीक है, तो सोल्डर तार द्वारा बीट के ऊपर परत चढ़ना क्या कहलाता है भाई? रागा चढ़ना। ये किसके लिए काम करता है? तारों को जोड़ने के लिए। तो इसके ऊपर लगा दिया, फिर इसको क्या करोगे? गर्म करोगे, गर्म करोगे, बीट गर्म होगा, बीट गर्म होगा, सोल्डर वायर गर्म होगा, गर्म होगा, सोल्डर वायर यहां पर लग जाएगा और ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है रागा चढ़ाना। क्लियर? रागा चढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? तो आप कहेंगे आयरन को साफ करना चाहिए। एक सवाल पूछा हुआ ना, रागा चढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? आयरन को साफ करना चाहिए। फिर आयरन के ऊपर क्या करोगे? रागा चढ़ा दोगे। एक सोल्डर किए जाने वाले भाग को साफ रखना, साफ करने के बाद में उसको क्या आरोपित करोगे? फ्लक्स। फ्लक्स के बाद में नी ऑक्सीकरण, और नी ऑक्सीकरण के लिए सोल्डर आरोपित कर दिया जाता है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया न हो। अब देखो वापस पूरा सार पढ़ लो, समझ लो। सोल्डरिंग करने का मतलब है तारों को जोड़ना, या फिर आप घटक को जोड़ना, यह कहलाता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में केवल सोल्डर वायर ही पिघलना चाहिए, कभी भी जिन तारों को जोड़ो वो नहीं पिघलना चाहिए, इसलिए सोल्डर का गलना क्या रखना चाहिए? कम। सोल्डरिंग दो प्रकार की, एक कठोर, एक नरम। हम जो विद्युत के लिए काम लेते हैं वो नरम सोल्डरिंग है। ब्रेजिंग विधि, पाइप को जोड़ना, जैसे रेफ्रिजरेटर का पाइप है, वाटर कूलर का पाइप है, इनको जोड़ना, वो कठोर सोल्डरिंग यानी स्प्लेटर का भाग है। आभूषण को जोड़ना है, वो है सिल्वर सोल्डरिंग, मतलब आभूषणों को जोड़ना, आभूषण का जोड़ हो जाता है। सोल्डर में आपको क्या चाहिए? एक तो आपको सोल्डर वायर चाहिए, एक चाहिए आयरन यानी कि छड़। इसके आयरन छड़ के आगे क्या लगा रहता है? बिट। बिट किसका बना होता है? तांबे का। आकार कैसा होता है? आवश्यकता अनुसार। कैसा रहना चाहिए? सतह के साथ संपर्क अच्छा रहना चाहिए, उसके ऊपर लेप होना चाहिए जिससे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो, और उसके ऊपर यदि शोल्डर लपेट दोगे तो क्या कहलाएगा? रागा चढ़ना। यही तो प्रक्रिया है, इसके अलावा सोल्डरिंग कुछ है नहीं। आप एक बार देख ले ध्यान से, तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है सोल्डरिंग। क्लियर? एक बार पीडीएफ को पढ़ लेना, आपको ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आएगी। जो टिन को बार बार गर्म या ठंडा, टिन मतलब टिन प्लस लेड होता है, केवल टिन थोड़ी होता है। टिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बार बार यदि सोल्डरिंग को बार बार गर्म करोगे तो वो कमजोर होती है। सोल्डरिंग को बार बार करोगे तो, जैसे आपने सोल्डरिंग कर दी, उसको बार बार गर्म करो, थोड़ा ज्यादा गर्म करो तो सोल्डरिंग उतर जाएगी। सोल्डरिंग को निकालने की प्रक्रिया है कि ज्यादा तापमान प्रदान कर दो, वापस निकल जाएगी। वेल्डिंग, जो जहां पर वेल्डिंग की गई, वेल्डिंग को तोड़ने की प्रक्रिया है कि वहां पर और ज्यादा उष्मा दे दो, टूट जाएगी। तो सोल्डरिंग को हटाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि ब्लोअर के द्वारा ज्यादा उष्मा प्रदान कर दी जाती है। और कोई सवाल? सोनार क्या करता है? सोनार ब्रेजिंग विधि अपनाता है। सोनार कौन सी विधि अपनाता है? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग लिए क्या काम लेते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स को कहते हैं सुहागा। चलो भाई, और तो कोई डाउट नहीं है तो इसको पढ़ लेना। मैं आगामी 2-3 दिन छुट्टियों पर हूं, 5-7 दिन भी हो सकता हूं, दूरक से आएंगे वैसे भी मंडे से। हाँ, कल जो है जिनके आपके रीजनिंग है ना, वो रीजनिंग के चैप्टर चलेंगे भाई आपके।